once guys, if you again face any kind of a network problem, let me know. अभी सही आ रहा है साउंड सारा? Everything is fine? हाँ हाँ, सब ठीक है? लीना, मयूरी, लकी, एवरीथिंग इज हाँ फाइन? सर, अभी आ रहा है। यस सर। ओके ओके, मुझे बस कंफर्म करना था ताकि आगे कुछ अगर होता है ना, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम, वॉइस ब्रेक होता है तो, या फिर नेटवर्क चला जाता है, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को कनेक्टेड कर रखना, व्हाट्सएप पे मैसेज डालना अगर कुछ, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ तो, अगर होगा नहीं ऐसा, बट एक्सट्रीम में हो जाएगा। ओके, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना पड़ेगा, राइट गाइस? अगर हम वो फॉलो नहीं करते तो हम जावा प्रोग्राम लिख नहीं पाएंगे। एंड इनिशियली व्हाई जावा प्रोग्रामिंग इज हार्ड, बिकॉज हमें ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है जिसका हमें मतलब नहीं पता। राइट नाउ मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि आपको क्लास का मतलब नहीं पता, आपको पब्लिक स्टडी वर्ड में नहीं पता, ये सारी चीजें क्या होती है पता नहीं है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा बार बार to understand this structure. Initially it is very very difficult, you will not understand it, इसलिए ये हार्ड होती है इनिशियली। ओके, बट डोंट वरी, वी विल इग्नोर दोस थिंग्स फॉर राइट नाउ। तो सबसे पहले जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सबसे पहला रूल क्या होता है? यस गाइस, बताइए बताइए। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सबसे पहला रूल क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट रूल इन द जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? सर यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं आ रहा, अभी भी साउंड नहीं आ रहा है मयूरी? क्रिएट अ क्लास। क्रिएट अ क्लास। क्रिएट अ क्लास, फर्स्ट रूल इज क्रिएट अ क्लास। अब देखो इसलिए, क्रिएट अ क्लास। yeah, first rule is a create a class. How to create a class? Yes guys, how to create a class? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है? ओके, एक मिनट। मैं मेरा नेटवर्क जो है ना रिस्टार्ट करता हूँ, मे बी दैट इज द प्रॉब्लम। वेट करना भाई, पे कहीं मत जाना, मैं जल्दी मेरा नेटवर्क रिस्टार्ट। क्लास क्लास में। मुझे एक बताइए, नेटवर्क सही आ रहा है कि प्रॉब्लम आ रहा है गाइस? नेटवर्क सर प्रॉब्लम? बीच बीच नहीं आ रहा हो रहा है। अभी अभी कैसा है? अभी ठीक है? अभी ठीक है। चलो, आई होप कि अभी ज़्यादा हमें तंग ना करे नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो ठीक है। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ क्लास। एंड आप जावा में विदाउट क्लास क्रिएट किए प्रोग्राम नहीं लिख सकते, राइट? फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ क्लास। हाउ टू क्रिएट अ क्लास? हाउ टू क्रिएट अ क्लास गाइस? क्लास क्लास में। क्लास, क्लास नेम, देन बोलो बोलो, क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस। क्लोजिंग ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस। तो ये आपने क्लास बना दिया। क्या आप इसके अंदर स्टिल प्रोग्राम लिख पाओगे? आपने क्लास तो बना दिया, बट कैन यू राइट कोड इनसाइड दिस क्लास? नो। नहीं लिख सकते। तो क्लास बनाने के बाद हमें दूसरा रूल क्या फॉलो करना पड़ेगा? व्हाट इज द सेकंड रूल? क्रिएट अ मेथड इनसाइड द क्लास। क्रिएट अ मेथड। ओके, अब देखो इनिशियली हमें मेथड पता नहीं है, मेथड क्या होती है ना? क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास गाइस? बोलो बोलो। पब्लिक Public static पब्लिक void स्टैटिक main वॉइड string में argument स्ट्रिंग square bracket ब्रैकेट ओपनिंग एंड स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस। ओके, मयूरी बताइए कैसे बनाते हैं मेथड? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस। ओके, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब जो भी हमें कोड लिखना है, सो वी आर गोइंग टू राइट आवर कोड हियर, ठीक है। कोड जो है वो हम मेथड के अंदर लिखते हैं। अभी इनिशियली मैंने वही बोला कि जावा हार्ड क्यों है, क्योंकि हमें ना मेथड पता है, ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पता है, ना क्लास पता है, ये सारी चीजें क्या है ये ना, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए ये डिफिकल्ट है इनिशियली, बट जो इनिशियली करते क्या है लोग, पहले लेक्चर में, एक दो लेक्चर में ये स्ट्रक्चर बताना चालू कर देते कि ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये स्टैटिक कीवर्ड है, ये नो रिटर्न टाइप है, ये मेन है, ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट कमांड लाइन आर्गुमेंट है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेता है, या फिर कुछ भी। ये जो चीजें आपको कंफ्यूज करेगी, सो वी आर नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस और टॉक अबाउट दिस। धीरे धीरे आप देखो, भरोसा रखो, ये आपको सारी चीज पता चलेगा। पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल क्यों है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आ रहा है, सारी चीजें पता चलेगी। बट इनिशियली हम इसको इग्नोर करेंगे। ओके, तो हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था? वी हैव प्रिंट वन सिंपल प्रोग्राम, वी हैव रिटर्न समथिंग लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना है इन जावा, सो व्हाट वी हैव टू यूज? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? एंड इनसाइड दिस वी हैव रिटर्न हेलो वर्ल्ड।
ये हमने लास्ट प्रोग्राम किया था ना, है कि नहीं? बोलो बोलो, ये लास्ट प्रोग्राम कब Yes, रखा sir. था? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो आज हम बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक विच इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल्स. सो गाइज, स्टिल आई एम आस्किंग वंस अगेन, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? तो आज हमारा, सो दिस इज अ डे 3. ओके, आप जाओ जावा प्रोग्रामिंग, और आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में. ओके, मे बी यू आर फैमिलियर विद वेरिएबल्स एंड मे नॉट, इट्स फाइन. वेरिएबल एंड डेटा टाइप. ओके, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. स्क्रीन विजिबल है? यस गाइस, स्क्रीन सही तरीके से दिख रहा है ना? मयूरी, लकी, स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? रीना, स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, मैं बार बार पूछ रहा था कि नेटवर्क ना चला जाए. ओके, चलो. तो डे 3 का टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल. क्या होता है वेरिएबल, किस तरह से वर्कआउट करते हैं, और बहुत इजी है ये. इट इज वेरी वेरी इजी. वेरिएबल्स, have you heard this term before, guys, about variables in any programming? Hmm? Yes. Yes, guys. What is my variable? गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने पूरा फ्री रहना है टू बी रॉन्ग. अगर आप गलत भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो सकती है. ठीक है, बताइए क्या होता है वेरिएबल. अब जो भी अभी तक आपने, जहाँ हम वैल्यू स्टोर करते हैं. इट कंटेन सम वैल्यूज, राइट? वेरी गुड. और लीना, मयूरी, और वेरी गुड, इट कंटेन्स अ वैल्यू. बहुत बढ़िया. और अच्छा, वेरिएबल्स इस तरह से छोड़ दो. वेरिएबल्स मैथ्स मैथ्स के अंदर वेरिएबल क्या होता है? इन द मैथमेटिक्स वी हैव सम, लाइक दिस इज द कंसेप्ट लाइक वेरिएबल्स. व्हाट इज दिस वेरिएबल्स? वेरिएबल्स एक ऐसा एंटिटी होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट? समझ में आ रहा है? सपोज इन मैथमेटिक्स वी हैव a इक्वल टू 10, है ना? ऐसा होता है ना, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ऐसे ऐसे लिखते हैं हम. a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 30, ऐसे ऐसा होता है ना. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वेरिएबल्स. ये समझ में आया? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes. अच्छा, इनिशियली देखो, मैंने ए की वैल्यू, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसका जो वैल्यू है वो चेंज होगा, वो वेरी होता है, कंटिन्यूअस वेरी होगा. ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक रहेगा. स्टैटिक यानी कि उसका वैल्यू जो आपने 10 दिया तो 10 का 10 ही रहेगा. वेरिएबल वो नहीं होता है. वेरिएबल ऐसा होता है मैथ्स के अंदर जो कि वेरी हो सकता है. आपने पहले दिया a इज इक्वल टू 10, फिर बाद में आपने किया, बाद में आपने लिखा a इज इक्वल टू 100, तो अभी a की वैल्यू क्या होगी? यस गाइस, आपने पहले लिखा था a इज इक्वल टू 100. a इज इक्वल टू 10, पहले लिखा. फिर आपने लिख दिया a इज इक्वल टू 100, तो अभी a की वैल्यू क्या हो गई है? अपडेट हो गई है. क्या होगी? अपडेट इनटू व्हाट? 100. समझ में आ रहा है? तो अभी a की वैल्यू क्या हो गई है? 100. तो वेरिएबल एक ऐसा एंटिटी होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. जैसे हमारी एज है, बराबर है, एज चेंज होती है. वेरी करने का मतलब है, चेंज होने का मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ेगी. हो सकता है स्पीड, हो सकता है कम भी हो जाए. जैसे गाड़ी की स्पीड होती है, कम ज्यादा करते हो तो वेरिएबल स्पीड होती है हमारी बाइक की, है ना? तो एकदम सेम नहीं रहता है. तो वेरिएबल ऐसा चीज होता है जो कि वेरी कंटिन्यूस का वैल्यू चेंज हो सकता है इन मैथमेटिक्स. अब जावा के अंदर वेरिएबल क्या होता है? इन इन प्रोग्रामिंग, वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर. क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज माय वेरिएबल? इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर विच हैविंग सम वैल्यू. सो वेरिएबल का एक सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? वेरिएबल इज अ कंटेनर, ओके, हैविंग सम वैल्यू. इतना समझ आ रहा है? यस गाइज, बताइए बताइए, इतना समझ आया? Yes, sir. हाँ, क्या होता है? व्हाट इज माय वेरिएबल? Variable is a container having some values. ओके, वेरी गुड. वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर. जस्ट जैसे हमारा कंटेनर होता है वैसा ही वेरिएबल होता है, जिसमें कुछ वैल्यूज होती है. अब ये जो कंटेनर है, क्या मैं इसको कंटेनर बोल दूं या इसको बॉक्स बोल दूं? इसको मैं कंटेनर बोल दूं, इसको बॉक्स बोल दूं, इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, कुछ भी बोल सकते हैं. बराबर है? समझ में आ रहा है? जिसके अंदर वैल्यूज है उसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. उसको मैं बॉक्स बोल सकता हूँ, ए बी सी डी बोल सकता हूँ, कंटेनर बोल सकता हूँ. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? Yes.
ओके, एंड एवरी वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर हैविंग सम वैल्यूज, इसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हमने बोले यहाँ पे वैल्यूज आती है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है, बट ये वैल्यू कौन से टाइप की होती है, क्या क्या वैल्यूज आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। देखो इतना समझ में आ गया ना कि वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर हैविंग सम वैल्यूज। ओके, बट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन हैव इनसाइड वेरिएबल, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दिया, बट कौन सी वैल्यू, किस तरह की वैल्यू आप इस वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं। तो वैल्यूज जो है वेरिएबल्स के अंदर वो क्या क्या हो सकती है, वैल्यूज में बी क्या हो सकती है, नंबर हो सकती है, समझ में आ रहा है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जैसा नेम है, कुछ पैराग्राफ है, वो इतना बड़ा नहीं, बट कुछ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जैसे ABCD, है ना, सिंगल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है वैल्यूज एज डेसिमल, या फिर जो पॉइंट की वैल्यूज होती है ना, 0.1 0.2 0.3 इस तरह की वैल्यूज, तो उसको बोलते हैं फ्लोट वैल्यूज, फ्लोट वैल्यू हो सकती है। फ्लोट वैल्यूज का मतलब क्या होता है, जैसे पॉइंट की वैल्यूज होती है, समझ में आ रहा है। और क्या क्या हो सकती है, और ये चार तरह की वैल्यू मेनली आपके वेरिएबल के अंदर होती है। मैं इसको सिंपल सिंपल रखता हूँ, हाँ, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर हैविंग सम वैल्यूज, बट वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, वो वैल्यूज नंबर हो सकती है, लाइक 100 123 00 100, समझ में आ रहा है, 121, है ना, ये इस तरह के कुछ नंबर्स हो सकते हैं एज अ वैल्यू। देन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, किसका नाम है, सपोज रोहन है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, राइट गाइस, समझ आ रहा है। Yes. देन सिंगल कैरेक्टर हो सकते हैं जैसे ABCD, ये हो सकता है। उसके बाद में फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है जैसे 0.11, सॉरी 0.1, 2.33, है ना, फिर हमारे पास होता है 3.14, ये कौन सी वैल्यूज है जो कि डेसिमल वैल्यू है, इसको हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं, डेसिमल, जिसमें कुछ पॉइंट आता है, समझ में आ रहा है। सो नंबर हो सकता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, एंड डेसिमल वैल्यूज हो सकती है। तो इन चार टाइप की वैल्यूज यू कैन हैव इनसाइड अ वेरिएबल एज अ वैल्यू, समझ में आ रहा है। यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस। Yes. यस मयूरी, लेना, पक्का समझ में आया। ओके मयूरी, Yes, sir. व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल, मयूरी बोलो बोलो। A variable is a container having some value. ओके, द वैल्यूज में बी, Maybe a number, collection of characters, single character, float value. फ्लोट वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज को आप और क्या बोल सकते हो, डेसिमल वैल्यूज, Dating. डेसिमल ना, तो मैं इसको फ्लोट निकाल देता हूँ क्योंकि फ्लोट एक टाइप, डेटा टाइप है, तो मैं बोलता हूँ डेसिमल वैल्यूज। हाँ लीना, व्हाट इज माय वेरिएबल, Variable is like a container having some values. व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन हैव इनसाइड वेरिएबल। Number, single character, collection of characters, float values. ओके वेरी गुड, इसमें और एक मैं जोड़ देता हूँ, एक और टाइप, एक और वैल्यू होता है एज अ वेरिएबल, आप उसके अंदर डाल सकते हो, जिसको बोलते हैं बुलियन वैल्यूज। आपको पता है बुलियन के बारे में, जिसके अंदर मेनली दो वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स, नाम सुना है आपने, हम्म, इसको नहीं सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यूज वी कैन हैव, नंबर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, डेसिमल वैल्यूज एंड बुलियन वैल्यूज। ओके, अब बुलियन क्या है, कोई टेंशन मतलब, थोड़ी देर में आपको समझ जाएगा बुलियन वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। ओके, हाँ लीना बताओ, व्हाट इज माय वेरिएबल। A variable is like a container having some value. व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन हैव इनसाइड वेरिएबल, Number, collection of characters, single character, float values, boolean. बुलियन वैल्यूज। ओके वंस अगेन मयूरी, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन हैव इनसाइड वेरिएबल, Uh, Number, single character, collection of characters, float values, boolean. बुलियन वैल्यूज, ओके, हाँ, ओके, सो दिस काइंड ऑफ वैल्यूज यू कैन हैव इनसाइड अ वेरिएबल। इतना समझ आया यहाँ तक, यही है बस वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक कंटेनर having some values. The values could be numbers, the values could be a collection of characters, the values could be single character, could be decimal values, could be a boolean values. Now if you don't know this boolean value guys, don't worry, it's very easy, okay। अब
जब हमने वेरिएबल को डिस्कस किया है तो वेरिएबल के साथ साथ एक और टॉपिक चलता है उसके साथ साथ ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। हैव यू हर्ड अबाउट डेटा टाइप्स गाइस? हाँ, डेटा टाइप के बारे में सुना है, पता नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कभी सुना है डेटा टाइप्स के बारे में? बताइए, मेरा Yes. साउंड आ रहा है? हाँ, देखो, अब डेटा टाइप्स इतना इजी है। सपोज आपके पास में ये बॉक्सेस है, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग ये है। सपोज लेट्स टॉक अबाउट, ये जो है ना, इसके अंदर आपके स्नैक्स है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपके स्नैक्स है, ठीक है, समझ आ रहा है गाइस? इसके अंदर स्नैक्स है, इसके अंदर स्वीट्स है। आर यू गेटिंग दिस? तो जो बॉक्स के अंदर इसके अंदर कुछ कंटेंट है, कुछ कुछ उसने उसके अंदर कुछ प्रेजेंट है, राइट? और उसका टाइप क्या है, किस टाइप का वो डेटा या फिर जो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है, जो स्नैक्स कैटेगरी में आती है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, इसके अंदर स्वीट है, तो जो भी चीजें इसके अंदर है, जो भी वैल्यूज है, कंटेंट बोल दो इसको, कंटेंट बोल दो, जो भी कंटेंट इस स्वीट इस बॉक्स के अंदर है वो स्वीट कैटेगरी में आती है। ओके, सो इसी तरह से जो भी वैल्यू हमारे वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट होती है उसका टाइप होता है। सपोज इस ये ए है, ए बॉक्स बोल देता हूँ मैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ये है ए बी सी डी बॉक्स। ये बॉक्सेस के नाम है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 बोलते हैं ना, उसी तरह से ए बी सी डी बॉक्सेस का नाम है। उसी तरह से ए के अंदर जो जो वैल्यू है, जो कंटेंट है उसके अंदर, उसका टाइप क्या है, वो स्वीट के अंदर आता है। बी के अंदर जो कंटेंट है उसका कैटेगरी क्या कर दिया हमने, वो किस, सॉरी, हाँ, वो स्वीट के अंदर आता है जो बी के अंदर है। जो ए के अंदर है वो स्नैक्स के अंदर आता है। इसी तरह से हर एक बॉक्स का एक टाइप होता है। समझ में आ रहा है कि उसकी वैल्यूज के हिसाब से उसका टाइप क्या है। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्स है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, और इसके अंदर वैल्यूज क्या है, 10। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस गाइस? कि मेरे पास ए नाम का Yes, एक sir. वेरिएबल है, या फिर बॉक्स बोल दो, कंटेनर बोल दो, ए नाम का एक कंटेनर है जिसके अंदर वैल्यूज क्या है, नंबर है, बराबर है। बट इसका टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस? ये तो वैल्यू है, इसको बोल देते हैं वैल्यू, ठीक है। ऊपर जैसे हमने देखा ना कि इसके अंदर कुछ कुछ भी चीजें हो गया, इस ए के अंदर कुछ कंटेंट है, बट इसका टाइप क्या है। सो जब भी हम डेटा टाइप्स के बारे में एग्जीक्यूट करते हैं, तो वी टॉक्ड अप, जब भी हम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं तो हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? डेटा टाइप इज सिंपली मींस द टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल। मुझे बताओ, थोड़ा फास्ट हो रहा है गाइस? इज इट गोइंग फास्ट? अरे, फास्ट हो रहा है no, क्या? sir. हाँ, तो डेटा टाइप का सिंपल मतलब क्या होता है? सपोज मेरे पास यहाँ पे, ओके, देखो यहाँ पे जो है ना कुछ वैल्यूज है, ए है, और ए के अंदर मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर रखी है, इसको मैं निकाल देता हूँ। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये ए है, ए के अंदर कुछ वैल्यू है, ओके, बट इस वैल्यू का टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वैल्यू? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? जैसे हमारे पास सुबह सुबह गार्बेज कलेक्टर की गाड़ी आती है ना, सवेरे सवेरे गार्बेज कलेक्टर की गाड़ी, जो ये गार्बेज कलेक्ट करती है, हर घर से कूड़ा उठाती है ना, है ना? Yes. अब उसमें कैटेगरी होती है। क्या कैटेगरी होती है? ऐसे खाने बने होते हैं उसके अंदर, बराबर, खाने बने होते हैं। तो उन्होंने हर खाने पे लिखा होता है कि ये वाला जो हिस्सा है, सपोज ये इधर वाला, ये वाला जो हिस्सा है, इसके इसके अंदर कौन से टाइप का कचरा आएगा, वेट वाला। समझ में आ रहा है? तो जो जो कंटेनर है, उनका उन्होंने क्या स्पेसिफाई कर रखा है, टाइप। समझ में आ रहा है? मयूरी, लीना, आर यू गेटिंग दिस? उसी तरह से Yes, ये जो sir. दूसरा वाला जो हिस्सा है, दूसरा पोर्शन है, उन्होंने बोलते हैं कि इसके अंदर ड्राई आएगा, ड्राई गार्बेज आएगा। तो उन्होंने कैटेगरी कर दिया। अब अगर आप वेट के अंदर ड्राई डालोगे तो फिर दिक्कत आनी चाहिए। उन्होंने समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। आप ड्राई वेट के अंदर ड्राई नहीं डाल सकते, ड्राई के अंदर वेट नहीं डाल सकते। ऐसा ऐसा करना चाहिए ना? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट? क्या वेट के अंदर वेट ही डाल सकते हो और ड्राई के अंदर ड्राई ही डाल सकते हो, ऐसा होना चाहिए। बट हमारे इधर क्या होता है, हम ड्राई के अंदर भी वेट डाल देते हैं, वेट के अंदर ड्राई कोई होता ही नहीं है हमारे इधर। होता है ना ऐसा चीज? हमारे इधर कोई रूल फॉलो करता है क्या? कोई रूल नहीं फॉलो करता।
टाइप तो बता रखा है कि इसके अंदर वेट वाला गार्बेज डालना है, बट हम वेट के अंदर ड्राई डाल दे, ड्राई के अंदर वेट, हमारे इसमें कैटेगरी चलता नहीं है। इट इज नॉट अबाउट, इट इज हाउ वी लाइक ऐड द डेटा इनसाइड वेरिएबल, हम कोई भी डेटा डाल देते हैं। तो वेरी जब भी हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, व्हाट इज माय दिस डेटा टाइप? टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल। क्या? टाइप ऑफ डेटा। व्हाट इज माय डेटा टाइप गाइड? टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो सपोज मेरे पास ये वेरिएबल है ए, मैं इसको बोल दूं ए, वेरिएबल जस्ट लाइक कंटेनर, लाइक सो यू कैन कॉल इट ए बी सी डी ई, कुछ भी हो सकते हो। तो ये मेरे पास वेरिएबल है, इट इज माय वेरिएबल। ओके। इसके अंदर कुछ वैल्यूज है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। दिस वैल्यूज कुड बी व्हाट गाइस? ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है? यस, number, collection नंबर, of characters, नंबर वेरी single गुड, character, डेसिमल कैरेक्टर, बोलो बोलो गाइस, यू स्पीक, बोलो। नंबर हो सकता है, boolean, डेसिमल, बुलियन वैल्यू हो सकती है, वेरी गुड, बोलो बोलो। और क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो सकता है ना? single character. सिंगल कैरेक्टर हो सकती है, सिंगल कैरेक्टर। तो इस तरह से समझो कि ये जो है ना, ये डेटा है, ये टाइप ऑफ डेटा ही तो है। ये डेटा है, सपोज 1 2 3, इट इज ए डेटा। 0.11 ये डेटा है। ट्रू या फॉल्स ये भी डेटा है। किसी का नाम है वो भी एक डेटा है, किसी सिंगल कैरेक्टर है वो भी डेटा है। ये सारा एक डेटा है। हाँ, इसको इस तरह समझो, ये जो जो भी दिख रहा है ना, ये डेटा है। ओके, इट इज अ डेटा। ओके। सो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल। क्या होता है? बोलो बोलो। Type of data present in variable. वेरी गुड गाइस, वंस अगेन, व्हाट इज माय डेटा टाइप? Type Types of of data data present present in in variable. प्रेजेंट variable. इन वेरिएबल। व्हाट इज माय वेरिएबल? Types of data present in variable. व्हाट इज माय वेरिएबल? Variable is a container which stores a value. विच स्टोर सम वैल्यू, विच हैव सम वैल्यू, विच कंटेन सम वैल्यू। तो हमेशा जो डेफिनेशन है ना गाइस, तो हमें उसको रटना नहीं है, बस समझना है। आप कंटेंट बोलो, हैव बोलो, इट हैज बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज यू कैन हैव इनसाइड ए वेरिएबल? Number, character, boolean, float, बुलियन, वेरी गुड, बोलो बोलो। नंबर, डेसिमल वैल्यूज, collection of character, float, boolean. बुलियन, वेरी गुड। लीना बताओ, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन हैव इनसाइड ए वेरिएबल? Number, character, collection of character, floating values, Boolean values. ओके, व्हाट इज माय डेटा टाइप, लीना? Uh, Type of data present in variable. What are the different types of data you can have inside a variable? Number, characters, collection of characters, float values, Boolean values. Boolean values. Okay, so this is how this variable works. Okay, means simple. So what we have talked about, अभी तक हमने क्या क्या बात करी है कि वेरिएबल क्या होता है। इसलिए जब हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं ना, तो साथ में उसको ऐसा ही बोलते हैं, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ओनली ऐसे नहीं बोलते वेरिएबल, क्यों? क्योंकि वेरिएबल और डेटा टाइप साथ साथ में चलता है। समझ आ रहा है? वेरिएबल और डेटा टाइप साथ साथ में चलता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको वेरिएबल एंड डेटा टाइप। तो हमने सबसे पहले वेरिएबल को डिस्कस किया कि वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर हैविंग सम वैल्यूज। ओके। और वो वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? तो नंबर हो सकती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो सकती है, सिंगल कैरेक्टर, डेसिमल वैल्यूज एंड बुलियन, इस तरह की वैल्यूज हो सकती है। फिर हमने बात करी कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यूज है, वो उसका टाइप क्या है। समझ में आ रहा है? कि द टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल, जो डेटा है, डेटा तो है ही। देखो, ये जो हमने ए बी सी डी बॉक्सेस है हमारे, इस हर एक के अंदर तो डेटा डेटा है ही ना। डेटा यानी कुछ कुछ तो प्रेजेंट है उसके अंदर, वो कुछ भी हो सकता है। ओके। अब हर एक उसका टाइप है। यहाँ पे जो जो भी प्रेजेंट है, उसका उसका टाइप क्या है? स्नैक्स है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसका टाइप क्या है? स्वीट है। और भी जो कैटेगरीज हो सकती है, वो टाइप हो सकता है। तो देखो, जो डेटा है उसका टाइप होता है, तो हर जो डेटा है उसका एक टाइप है। तो इसीलिए जो वेरिएबल क्या, डेटा टाइप क्या बोलता है हमें, कि जो भी वैल्यू एज आपने वेरिएबल के अंदर डाल रखी है, ये ए के अंदर सपोज 10 है, कैरेक्टर्स है, सिंगल कैरेक्टर है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, जो भी है उसका टाइप क्या है। आर यू गेटिंग दिस? सो डेटा टाइप इज टॉक्ड अबाउट द टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल। जो वेरिएबल के अंदर आपने डाल रखा है, वैल्यू तो होगा, और वो वैल्यू कौन सा होगा? इन 4 5 में से एक वैल्यू होगा, ये उसको पता है। बट वो बोल रहा है कि उसका टाइप क्या है। अब मैं आपको सिनारियो देता हूँ कि आपके पास में सेम, मैं आपको गार्बेज कलेक्टर वाला लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो हम होते हैं ना, हमारे साइड में
कूड़ादान होता है वहाँ पे कचरा वगैरह फेंकते हैं। आजकल तो वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो सपोज हमारे पास कैटेगरी है, ओके। तो ए कैटेगरी जो है ना, जिसके अंदर हम ड्राई वाला डालेंगे, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिलाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं हमारा एक ये बॉक्स है जिसके अंदर वो बोल रहा है पहला वाला कि उसके अंदर आपको ड्राई वाला कचरा डालना है। सो यहाँ पे बोलते हैं ड्राई, ओके। दूसरा वाला जो है उसके अंदर आपको वेट, और तीसरा वाला जो है ना उसके अंदर आपको क्या डालना है, जो किचन वेट्स, दो ही करते हैं हम, दो ही कैटेगरीज करते हैं, ठीक है। ड्राई और वेट, ये दो हमारे पास बॉक्सेस है जिसके अंदर आपको जो भी आपका ड्राई कचरा ड्राई में डालना है, वेट के अंदर वेट डालना है। अब जो भी इसके अंदर वैल्यूज आएगी वो कौन से टाइप की आएगी, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी, वो आपको बताए कि इस ये जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, जो भी इसके अंदर डाल रखा है, उसका टाइप क्या होगा, ड्राई होगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली इसके अंदर जो भी थ्रो किया जाएगा, उसका उसका क्या होगा टाइप, उसका टाइप होगा वेट। तो ये ड्राई और वेट क्या डिसाइड कर रहा है guys? ये ड्राई में, मुझे बताओ, मेरा साउंड आ रहा है, मेरे साइड से साउंड आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, मुझे बताओ, ये जो ड्राई और ये वेट है, ये क्या क्या डिसाइड कर रहा है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये ड्राई और वेट ये डेटा टाइप है? बोल दो ऐसा, बोलूं कि ये डेटा टाइप है? Yes. क्यों डेटा टाइप है? क्योंकि डेटा टाइप ने बता दिया है कि ये ड्राई है, इसका टाइप ड्राई है, तो इसके अंदर ड्राई ही डालना है आपको। समझ में आ रहा है। डेटा टाइप ने बता रखा है कि ये ड्राई है, इसका टाइप जो है ना ड्राई है, ये मैं बोलता हूँ बॉक्स 1 बॉक्स 2, इसको बोल देता हूँ बॉक्स 1 और बॉक्स 2। तो ये डेटा टाइप क्या बता रहा है कि जो बॉक्स 1 है इसका टाइप ड्राई है, तो आपको ड्राई वाला डालना है इसके अंदर। जो बॉक्स 2 है उसका टाइप वेट है, तो आपको वेट वाला डालना है इसके अंदर। तो इससे हुआ क्या, जो भी इसके अंदर कचरा डालने आएगा तो उसको पता होगा कि अच्छा मुझे ड्राई में ड्राई डालना है, वेट में वेट डालना है। समझ में आ रहा है। तो मिसमैच नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ड्राई के अंदर वेट डाल देगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिकॉज अभी ये होता है हमारे इधर, बाकी की कंट्रीज में नहीं होता है ना। वहाँ पे लोग थोड़ा दे आर रियली सीरियस, दे टेक इट रियली सीरियस, क्लीनलीनेस ऑल दिस थिंग्स। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो खुद लेते हैं कि हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जिससे कुछ भी प्रॉब्लम हो, गंदी जो भी और बुरा करे हमारे कंट्रीज को, वो करते नहीं है। हमारे इधर ही हम कब सुधरेंगे, आई डोंट नो। बट ये सारी चीज़ें नहीं करते। तो ड्राई एंड वेट क्या डिफाइन कर रहा है, टाइप डिसाइड कर रहा है। क्या डिसाइड कर रहा है बताइए, टाइप, है कि नहीं। इतना समझ में आ गया कि ये जो बॉक्स 1 है इसके अंदर वेट ड्राई वाला आएगा, बॉक्स 2 के अंदर वेट वाला आएगा। इतना समझ में आ गया। आर यू गेटिंग दिस गाइस? Yes, sir. अब मैं बोलता हूँ कि बॉक्स के अंदर एआई है, बॉक्स के अंदर क्या लगा हुआ है, एआई। क्योंकि अभी तो पता नहीं, अभी हम तो इंसान है ना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उसने बोला है बॉक्स 1 के अंदर ड्राई डालना है, बट फिर भी हम वेट डाल सकते हैं, है ना, हम एकदम ब्रिलियंट। तो इसके अंदर एआई लगा रखा है। अब एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई भी अगर ड्राई के अंदर वेट डालता है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना, वो बाहर फेंक देना बाहर। यानी अगर किसी ने इसके अंदर वेट डाल दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको बाहर थ्रो कर देगा। समझ में आ रहा है। ऐसा समझो, एग्जाम्पल से दे रहे हैं, ओके। इसके अंदर एआई है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कुछ। अगर ड्राई के अंदर वेट डाल देता है, वेट के अंदर ड्राई डाल देता है ना, ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर डेटा टाइप ने मेंशन कर दिया है उसका टाइप ड्राई होगा, वेट होगा, तो उसी टाइप का कंटेंट उसके अंदर आना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस गाइस? अगर डेटा टाइप ने स्पेसिफाई कर दिया है कि इसके अंदर टाइप जो है वो ड्राई है, तो ड्राई ही उसके अंदर वैल्यूज आएगी। समझ में आ रहा है। वो हम ऐसा नहीं कर सकते कि डेटा टाइप ने बता दिया है ड्राई, बट फिर भी हम उसके अंदर वेट डालेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए डेटा टाइप क्या करता है, डिसाइड कर लेता है कि ये जो कंटेंट आने वाला है इस वेरिएबल के अंदर, उसका टाइप क्या होने वाला है। ये समझ में आया? यस गाइस। Yes, sir. पक्का? मुझे बताओ यहाँ तो कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी इशू है, बताइए। हम्म। बोलिए बोलिए, यहाँ तो कुछ भी प्रॉब्लम है? No. पक्का आगे बढ़े? आगे बढ़े गाइस, शाल वी प्रोसीड? आगे Yes. आगे प्रोसीड करें, ठीक है। तो अभी हमने अभी बात करी थी डेटा टाइप के बारे में। अब डेटा टाइप कैसे यूज होता है, क्यों है ये, व्हाई देयर इज अ नीड टू टॉक अबाउट डेटा टाइप्स। हम वैल्यूज क्यों डायरेक्टली, सपोज हमें डेटा टाइप क्यों यूज करना पड़ता है, क्यों ही आया डेटा टाइप, क्यों हम डायरेक्टली किसी कोई भी वैल्यू किसी के अंदर क्यों नहीं डाल सकते, ये कंसेप्ट क्यों आया।
क्योंकि जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे, सपोज दिस इज द कंटेनर आई हैव, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ये ए है, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज डालूंगा, आई विल हैव सम वैल्यू इनसाइड दिस, राइट? तो आप डायरेक्टली वेरिएबल को के अंदर डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाल सकते इन जावा, अदर में पाइथन में डाल सकते हैं। यू कैनॉट डायरेक्टली ऐड डेटा और यू कैनॉट ऐड एनी वैल्यूज इनसाइड वेरिएबल। अगर आपको वैल्यूज डालनी है वेरिएबल के अंदर, तो सबसे पहले उसका टाइप मेंशन करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे इसका टाइप जो है ना इंटीजर है, क्या है? अभी अगर आपको टाइप नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबसे पहले उसका टाइप मेंशन करोगे। क्या करोगे? वेरिएबल के अंदर वैल्यूज डालने से पहले आप उसको क्या बताओगे कि इसका टाइप क्या है, इसके अंदर वैल्यूज क्या है। समझ में आ रहा है? आप सबसे पहले क्या स्पेसिफाई करोगे? टाइप, और उसके बाद में आप इसके अंदर वैल्यूज डालोगे। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस मच? आर यू क्लियर विद दिस? यस। Yes, sir. क्योंकि अगर आपने टाइप नहीं बताया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने टाइप नहीं बताया, डायरेक्टली वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या बोलेगा? पहले टाइप बताओ। तो इसीलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉक अबाउट दिस टाइप। और जो टाइप है वो क्या क्या हो सकता है, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो, तो मेनली हमारे पास कितने अलग अलग टाइप के वैल्यू ये होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो हमने बात करी कि हमारे पास डेटा डेटा कितने कितने टाइप का होता है। तो जितने टाइप का डेटा होगा वही हमारे उतने ही टाइप के डेटा टाइप्स हो गए। बहुत ईजी है। देखो, हमारा जो डेटा है वो मेनली कितने टाइप का है? डेटा है कितने टाइप का डेटा है? एक तो हमारे पास क्या हो गया? नंबर हो गया, बराबर है गाइस? यस, एक तो नंबर हो गया। दूसरा क्या हो गया? डेसिमल हो गया, डेसिमल वैल्यूज बोलते हैं उसको। तीसरा क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया, सिंगल कैरेक्टर। और फिर चौथा क्या हो गया? उसके बाद में हमारे पास हो गया है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। सो आई विल राइट कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर। ओके, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। और आखिरी वाला होता है हमारे पास बुलियन। ओके, तो जितने टाइप है हमारे पास बुलियन। ओके, ये चार टाइप होते हैं। क्या? नंबर, डेसिमल वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, बुलियन वैल्यू। ये यही वैल्यूज आप डालोगे। समझ में? यही तो वैल्यूज आप डालोगे ना, यही तो हमारा डेटा होगा। डेटा बोल दो या इसको वैल्यूज बोल दो। समझ आ रही है बात गाइस? Yes, sir. ओके, तो अगर आपको नंबर इंसर्ट करना है वेरिएबल के अंदर, तो नंबर के लिए क्या क्या टाइप है ये आपको देखना पड़ेगा। कि आपको अगर नंबर डालना है तो नंबर के लिए क्या क्या टाइप है। अगर डेसिमल डालना है तो डेसिमल के अंदर क्या टाइप है, क्या टाइप देना पड़ेगा आपको डेसिमल के लिए। कैरेक्टर्स डालना है तो कैरेक्टर के लिए क्या टाइप देना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, उसके लिए क्या क्या टाइप देना पड़ेगा। बुलियन के लिए क्या टाइप देना पड़ेगा। बुलियन तो एक टाइप ही है वैसे। तो अगर आपको नंबर डालना है, इफ यू वांटेड टू ऐड अ वैल्यू एज अ नंबर इनसाइड अ वेरिएबल, तो उसका टाइप क्या होगा? तो हमारे पास क्या क्या टाइप है? हमारे पास है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो ये चार टाइप हम दे सकते हैं टू फॉर द नंबर। अगर आपको नंबर डालना है ना, तो आप डेटा टाइप क्या क्या दे सकते हो? बाइट दे सकते हो, शॉर्ट दे सकते हो, इंटीजर दे सकते हो, और लॉन्ग दे सकते हो। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये डेटा टाइप किस लिए यूज होते हैं? फॉर द नंबर्स। समझ में आ रही है ये बात सबको? आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि आपको विदाउट टाइप बताया तो आप वैल्यू नहीं इंसर्ट कर पाओगे ना। तो सबसे पहले नंबर के लिए क्या क्या टाइप हमारे पास अवेलेबल है? बोलो बोलो, मयूरी, लीना। Byte, Byte, short, short, int, int, Byte, long. short, int, और लॉन्ग। वेरी गुड, वन सेकेंड बोलो, नंबर के लिए क्या क्या डेटा टाइप है? byte, short, byte, int, short, int, long. वेरी गुड, वन सेकेंड गाइस। Byte, short, int, long. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग किस लिए? for numbers. Numbers. Number. नंबर क्या एज अ नंबर? एज अ नंबर क्या? Numbers as data types. ये चार जो टाइप है वो एज अ डेटा टाइप यूज करेंगे। एज अ नंबर व्हाट? एज अ नंबर वैल्यू, राइट? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? You will use this for any one from this four data type when you are adding number as a value inside a variable। बराबर? समझ में आया मैं भी क्या बोल रहा हूँ? बोलो बोलो, समझ में आया? जब नंबर एज अ वैल्यू डालोगे आप किसी वेरिएबल के अंदर, तब टाइप ये होने वाले हैं। ऐसे ही अभी समझ में आया मैं क्या बोला? हम्म। बोलो बोलो, मयूरी, लीना, लकी, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नेट तो नहीं गया? साउंड आ रहा है गाइस? साउंड आ रहा है मेरी तरफ से?
हेलो, हाँ सर। हाँ आप सर। सबको साउंड आ रहा है? मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? नेटवर्क चला गया था? लीना, मयूरी, नेटवर्क गया था क्या? बताइए, नेटवर्क चला गया था क्या मेरा? हम्म? नहीं सर, नहीं। नहीं। अच्छा, आप बोलती नहीं हो, मेरे को लगा मेरा नेटवर्क चला गया। ओके। सो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये कब यूज करते हैं? जब आप नंबर एज अ वैल्यू डालोगे। दूसरा क्या होता है? डेसिमल। तो अगर आपको डेसिमल वैल्यूज डालनी है, क्या करना है? अगर आपको डेसिमल वैल्यूज डालनी है तो आपका टाइप क्या होगा? फ्लोट। क्या होता है? फ्लोट। समझ आ रहा है? आप टाइप क्या दोगे? फ्लोट एंड डबल, ये दो टाइप आप दे सकते हो टू हैव अ डेसिमल वैल्यू एज अ, टू हैव अ डेसिमल वैल्यू एज अ इनसाइड वेरिएबल। समझ में आ रहा है कि वेरिएबल के अंदर अगर डेसिमल वैल्यूज आप ऐड करें तो क्या क्या टाइप दे सकते हो? फ्लोट एंड डबल। समझ में आ रहा है? यस गाइस, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस। Yes. यस सर। ओके। नंबर के लिए क्या क्या अलग अलग टाइप अवेलेबल है? Byte, short, int, लॉन्ग। वेरी गुड, वन सेकंड बोलो, नंबर के लिए क्या क्या अवेलेबल है? byte, बाइट, short, शॉर्ट, इंट int, एंड लॉन्ग। लॉन्ग। डेसिमल वैल्यूज के लिए क्या क्या टाइप है? फ्लोट, float and डबल। double. नंबर के लिए क्या क्या टाइप है? Byte, short, int, long. हाँ। फ्लोट के लिए बताओ लीना। फ्लोट के डेसिमल वैल्यूज के लिए फ्लोट एंड डबल। हाँ। मयूरी, नंबर के लिए क्या क्या है? Byte, short, int, long. वेरी गुड। हाँ। तो ये वेरिएबल्स, दिस इज द टाइप वी कैन हैव एज अ नंबर इफ यू आर यूजिंग वैल्यू। अगर हम डेसिमल यूज करें तो फ्लोट एंड डबल। अब आपको वो, या आपको अगर, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया कि अगर नंबर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए इतने सारे टाइप क्यों दिया? एक ही टाइप दे देना था नंबर के लिए। चार क्यों दिया नंबर के लिए टाइप? नंबर ही ऐड करना है तो चार 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 टाइप क्यों दे रखे हैं हमें नंबर के लिए? क्वेश्चन तो बनता है ना ऐसा, क्योंकि हम नंबर ही ऐड करने वाले हैं ना उसके अंदर, तो चार टाइप क्यों दिया? फ्लोट के अंदर डेसिमल डेसिमल वैल्यूज ऐसे इंसर्ट करेंगे तो टाइप एक ही क्यों नहीं दे दिया? दो दो क्यों दे दिया? आता है ना क्वेश्चन। एक से भले चार क्यों दे दिया, एक से भले दो क्यों दे दिया, एक ही दे देते टाइप जिसके अंदर वेरिएबल। अगर हम नंबर ऐड कर रहे हैं तो नंबर में जो भी एक ही टाइप दे देना, चार चार क्यों दिया? डेसिमल के लिए दो क्यों दिया? आता है, ऐसा आ रहा है क्वेश्चन में, मैं आपको समझा पा रहा हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस हाँ गाइस। सर। Yes, sir. ओके, उसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर के लिए कौन सा डेटा टाइप है? अगर आपको कैरेक्टर, नॉट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है एज अ वैल्यू इनसाइड वेरिएबल तो क्या होता है टाइप? CHAR। क्या होता है? कैर। कैरेक्टर्स के लिए क्या होता है टाइप? कैर होता है। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? कैरेक्टर के लिए क्या होता है? कैर। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? बोलो। यस सर। कैर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए क्या होता है? स्ट्रिंग। क्या होता है? स्ट्रिंग। नाम सुना है स्ट्रिंग? Yes. यस। ओके। एंड जो बुलियन वैल्यूज होती है, वो बुलियन वैल्यूज, देखो बुलियन वैल्यूज का मतलब क्या है? जैसे हमने बोला नंबर, तो नंबर में आपको समझ में आता है, डेसिमल डेसिमल का आपको समझ में आता है। तो उसी तरह से हमारे पास एक इस तरह से वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ट्रू, एक तो ट्रू हो सकती है वैल्यू, एक तो फॉल्स हो सकती है। ये जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू है ना, ये बुलियन डेटा टाइप में आती है, तो इसको हम बोलते हैं बुलियन। जो भी ट्रू और फॉल्स होता है ना, उसको बोलते हैं बुलियन। तो अगर आपको ट्रू या फॉल्स स्टोर करना है इनसाइड वेरिएबल तो आप बुलियन डेटा टाइप यूज करो। समझ में आ रहा है? बोलिए, इतना समझ आया? Yes, sir. ओके। अच्छा, मयूरी बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स आर अवेलेबल फॉर द नंबर? Byte, short, int, लॉन्ग। मयूरी। yes, sir. हाँ बताइए, वन सेकेंड, नंबर के लिए क्या है? Byte, short, int, long. ओके। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए क्या है? String, फ्लोट के लिए क्या है? double and float. हाँ, तो मैंने यहाँ पे फ्लोट बोला ना, फ्लोट के लिए क्या था? आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? फ्लोट का मतलब क्या होता है? डेसिमल वैल्यू। समझ आ रहा है? Decimal. हाँ। कैरेक्टर के लिए क्या है? Char, क्या है? फ्लोट किस लिए यूज होता है एज अ टाइप? फ्लोट कब यूज करेंगे? decimal value. डेसिमल वैल्यूज के लिए। ट्रू और फॉल्स वैल्यू के लिए कौन सा टाइप है? Boolean. बुलियन।
इंटीजर कब यूज करेंगे? नंबर के लिए। नंबर के लिए। लीना, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज के लिए कौन कौन से टाइप है? Float and double. फ्लोट एंड डबल। इंटीजर कब यूज करेंगे? जब नंबर एज अ वैल्यू है। अच्छा, इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए कौन कौन से टाइप है? Integer, byte, short and long. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। इंटीजर वैल्यूज का मतलब ही नंबर में ही आ गया, समझ में आ रहा है? Int long. ओके। ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? Boolean. बुलियन। वेरिएबल क्या होता है? It's like a container having some value. वैल्यूज। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन हैव इनसाइड अ वेरिएबल, लकी? Numbers, collection of characters, single character, decimal values like float values, and Boolean values. बुलियन वैल्यू के लिए कौन कौन से टाइप है? True or false. अच्छा, Like टाइप that है is क्या? Boolean. No, it is Boolean. It is Boolean. कर दिया ना कंफ्यूज? ओके, चलो अब लकी नंबर के लिए क्या क्या टाइप है? Byte, short, int, long. वेरी गुड। लॉन्ग कब यूज करेंगे? When the data type is numbers or integers. डेटा टाइप इज नंबर और वैल्यू इज नंबर। Yes. व्हेन वी आर गोइंग टू यूज अ बुलियन? When the condition is true or false. व्हेन द वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। ओके। Okay. ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज अ फ्लोट? When there are decimal values. ओके, वेरी वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर कर, अगर मुझे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है तो मैं कौन सा यूज करूंगा, लकी? Char. No, कलेक्शन ऑफ collection of कैरेक्टर character string. स्ट्रिंग। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे इन्होंने एक एक टाइप की भी दे रखा है, यानी नंबर के लिए एक टाइप दे देना था, डेसिमल के लिए एक दे देना था, कैरेक्टर के लिए एक देना था, कलेक्शन कैरेक्टर एक देना था, इसके लिए एक एक देना, इतने सारे क्यों दिए? क्योंकि हम एक वेरिएबल, एक कंटेनर है ना, तो उसका साइज होता है। हर एक कंटेनर का साइज होता है, कोई साइज छोटा है, कोई बड़ा है। समझ में आ रहा है? किसी में आप बड़ा डेटा डाल सकते हो, किसी में छोटा डेटा डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये इतने सारे क्यों दे रखे हैं? क्योंकि हर एक डेटा टाइप का एक साइज है। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, देखो साइज जो है ना बढ़ता है टॉप से बॉटम, यानी सबसे छोटा बाइट है, फिर ये बड़ा होते जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी बाइट से बड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट से बड़ा इंटीजर है, इंटीजर से भी बड़ा कौन सा है? लॉन्ग है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? समझ में आ रहा Yes, है sir. क्या? उसी तरह से फ्लोट एक छोटा है, फ्लोट से बड़ा क्या है? डबल है। कैरेक्टर में सब कैरेक्टर सेम है, जिसमें कैरेक्टर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो सब एक ही इसमें आएंगे, स्ट्रिंग एक ही इसमें आएंगे, और ये सारी चीजें बुलियन भी एक ही इसमें आएंगे। तो इतने सारे क्यों दे रखे? बिकॉज हर एक इसका एक साइज है, एक मेमोरी कंजम्पशन है, एक स्पेस है, इसलिए ये हर एक का साइज, ये हर एक जो है ना अलग अलग यूज करते हैं। अगर आपका जो डेटा है वो छोटा है, तो आप ऑफ कोर्स यू विल नॉट यूज अ बिगर कंटेनर टू स्टोर स्मॉल वैल्यूज। आप बहुत बड़ा डब्बा यूज नहीं करोगे छोटी सी वैल्यू स्टोर करने के लिए, नहीं करोगे ना, है ना? इसलिए हमारा जो कंटेनर जितना वैल्यू है उसके हिसाब से देखेंगे, अच्छा मेरा वैल्यू इतने में बैठ जाएगा, तो मैं क्यों इतना बड़ा बॉक्स कैरी करूं? ओके, तो इसलिए हम ये चार जो है ना अलग अलग टाइप की वैल्यूज, और इस तरह से हम इसको डील करते हैं। तो फॉर नंबर वी हैव बाइट्स, सॉरी बाइट्स और इंट लॉन्ग, डेसिमल के लिए फ्लोट एंड डबल, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग, एंड बुलियन के लिए ट्रू एंड फॉल्स। इतना समझ में आ गया सबको गाइस? दिस मच यू आर क्लियर विथ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब हम बनाएंगे वेरिएबल। अब हम करते हैं हमारा प्रोग्राम स्टार्ट। तो हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल, अभी तक तो पूरा थ्योरी एग्जीक्यूट किया। हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल बनाने के लिए हमें, सबसे पहले मैंने बोला कि आप डायरेक्टली डब्बे के अंदर वैल्यूज नहीं डाल सकते। आपको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा? डेटा टाइप, कि उसके Data अंदर type. क्या वैल्यू इंसर्ट होगी। तो हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। समझ में आ रहा है कि सबसे पहले डेटा टाइप है,
कौन से टाइप का वेरिएबल नेम, यानी डब्बे का नाम ABCD क्या जो भी देना है वो, फिर वैल्यू, उसके अंदर क्या वैल्यू है वो डालना है। समझ में आ रहा है? बराबर है? बताइए लीना, Yes, sir. मयूरी, लकी, समझ में आया? Yes. अच्छा, अब मैं एक एक से पूछूंगा। सबसे पहले मुझे नंबर डालना है, और मैं बोलता हूँ एक सारे जितने भी देखे ना सबका करते हैं, बोलता हूँ बाइट। अब देखो यहाँ पे जब भी नेम आएगा ना, देखो बहुत इजी है। आपको वेरिएबल नेम दिख गया, आपको क्लास नेम दिख गया, आपको फंक्शन नेम दिख गया। जहाँ पे नेम आ रहा है, जहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, फंक्शन है या फिर क्लास नेम है ना, हमने देखा था क्लास नेम, क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, वेरिएबल नेम है, फंक्शन का नाम है। जहाँ पे भी नेम दिखता है आपको, वहां पे आपको नेम क्या नहीं देना है वो मैंने लास्ट में बताया था, है ना? सो व्हाट काइंड ऑफ व्हाट यू कैनॉट गिव एज अ नेम, तो नेम आप क्या नहीं दे सकते। फर्स्ट नेम, द नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। समझ में आ रहा है? नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? आर यू गेटिंग दिस? जो Yes, स्टार्ट है sir. उसका नाम का, हमारा जो नाम है, मेरा सपोज माय नेम इज अंकित, तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ 001 अंकित, ऐसे थोड़ी बोलोगे, बोलते हो ना, स्टार्टिंग में नंबर नहीं लगाते ना। हाँ, अगर हम इंस्टाग्राम वगैरह में देखें लास्ट में नंबर लगा देते हैं, तो स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए, एंडिंग में चल जाएगा। तो आपका जो नेम है वो वेरिएबल नेम हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अब आपको कीवर्ड नहीं पता है, कोई टेंशन मत लो, कीवर्ड आ जाएगा सामने। कीवर्ड नहीं, क्या क्या नहीं होना चाहिए? और फिर स्टार्टिंग विथ स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। क्या? स्टार्टिंग विथ स्पेशल कैरेक्टर, है ना? जैसे एट द रेट होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस गाइस, क्या क्या Yes, sir. नहीं Yes, होना चाहिए ना? sir. स्टार्टिंग विथ नंबर होना चाहिए, क्या बताइए? स्टार्टिंग विथ नंबर होना चाहिए नाम? नहीं No. होना चाहिए। कीवर्ड होना चाहिए क्या नाम में? No. नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए क्या? No. नहीं। बट स्पेशल कैरेक्टर में दो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर है जो कि आप दे सकते हो। दो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर है जो कि आप दे सकते हो। फर्स्ट होता है अंडरस्कोर, और उसके बाद में होता है डॉलर। ये दो ही चलता है स्पेशल कैरेक्टर में। अगर आपको देना है, स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग विथ नंबर, स्टार्टिंग में अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर करना है तो अंडरस्कोर और डॉलर साइन, यही चलता है। बाकी कोई नहीं चलेगा, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। तो स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विथ कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विथ स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट डॉलर है, अंडरस्कोर। ये समझ में आया? ओके, तो ये नेम हमें नहीं देना है। ठीक है, ये मैंने आपको बस रिवाइज करवाया कि ये वाले जो नेम्स है ना, ये नेम आपने एज अ वेरिएबल नेम नहीं देना है, एज अ क्लास नेम नहीं देना है, एज अ फंक्शन नेम भी नहीं देना है। तो जब भी नेम की बात आएगी तो ये चीजें हमें नहीं देना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा हटा के साइड में डाल देता हूँ। आई होप यू विल गेट इट गाइस। ओके चलो, तो अब हम बनाते हैं वेरिएबल। सबसे पहले बनाता हूँ बाइट। बाइट का बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल है ना, तो बाइट बनाते हैं। बाइट इसका नाम दे देता हूँ ए। बाइट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, समझ में आ गया? यस गाइज, बाइट ए इज इक्वल टू 10 समझ में आ गया? बोलो। डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। मयूरी, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल? मयूरी। Data type variable name equal to value. लीना, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल? Data type variable name equals to value. ओके मयूरी, अच्छा मुझे बताइए, आई वॉन्टेड टू हैव अ डेटा, मुझे बताइए अब इसके लिए, बताइए मुझे सॉर्ट के लिए, बताइए सॉर्ट के लिए कैसे करेंगे? वेरिएबल बताओ, कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। सॉर्ट के लिए वेरिएबल कैसे बनाए? Short A equals to 10. सॉर्ट, वंस अगेन। A equals to 10. अब देखो यहाँ पे ए आपने ले रखा है पहले नाम, तो आप फिर से ए नहीं ले सकते। अब अगर आपने कोई वेरिएबल नेम Okay, लिया है so ए, तो फिर से ए मत लो, दूसरा लो। ए बी सी डी बहुत सारे हैं हमारे पास, तो मैं इसको बी बोल दूं, बी इज इक्वल yes, टू sir. 20, ऐसा? Yes. हाँ चलो आगे बताइए मयूरी, इंटीजर के लिए बताओ। Int C equal to 30. हाँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू बढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी इसके अंदर छोटी वैल्यू डाली, इसके अंदर मैं 100 डालता हूँ। ठीक है, बड़ी वैल्यू डालते हैं। फिर इंटीजर c इज इक्वल टू, इसके अंदर और बड़ा कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा है? इंटीजर c इज इक्वल टू
दिस। देन बताओ लॉन्ग, लॉन्ग के लिए बताओ लीना। long D equals to 10 lakh. 10 लाख, माय गॉड। ठीक है, हाँ आगे बताओ। ये अब ये किसके लिए यूज किया हमने? नंबर के लिए, बराबर है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या? ये सारे नंबर्स Yes, कर sir. दिए। उसके बाद में फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। डेसिमल के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं फ्लोट, ए बी सी डी ई लिख देता हूँ। फ्लोट ई इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, इतना समझ आ गया? फ्लोट ई इज इक्वल टू 1. ये समझ आ गया? बोलो गाइस। Yes, sir. फिर डबल लगता है, डबल ई एफ, एफ इज इक्वल टू 1.2222, इस तरह से करता हूँ। ठीक है, अब देखो फ्लोट जो है ना, फ्लोट और डबल में क्या है? फ्लोट छोटा है तो वो छोटी वैल्यू कंटेन कर सकता है, डबल ज्यादा वैल्यू भी, पॉइंट के बाद में ज्यादा बड़ी लंबी वैल्यू भी ले सकता है। अब देखो, अगर आपको किसी ने पूछा फ्लोट और डबल में फर्क क्या है, तो फ्लोट और डबल में फर्क क्या है कि अगर आप फ्लोट में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, अगर आप फ्लोट यूज करना चाहते हो एज ए टाइप, तो आपको वैल्यू फॉलोड बाय एफ लगाना पड़ेगा। यानी आपने वैल्यू लिख दी और उसके साथ में आपको लगाना पड़ेगा स्मॉल एफ। अगर ये स्मॉल एफ आप नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा। तो इसीलिए फ्लोट में एक बुरी बात होती है कि जब भी आपको वेरिएबल बनाते तो एड में एफ लगाना पड़ता है, यू हैव टू ऐड द एफ। बट डबल में एफ लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। समझ आ रही है बात गाइस? आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो एवरीवन, समझ आ रहा है? लीना, Yes, sir. मयूरी। फ्लोट और डबल में क्या फर्क है? फ्लोट में आपको एफ लगाना पड़ेगा, डबल में नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? अब आता है कैरेक्टर के लिए। तो कैरेक्टर के लिए क्या करेंगे? कैरेक्टर के लिए कैसे लिखते हैं? कैरेक्टर ए बी सी डी ई एफ, एफ हो गया ना, अब बोलता हूँ जी। जब भी कैरेक्टर डालते हैं ना, उसको सिंगल कोट में डालते हैं। तो सबसे पहले सिंगल कोट खोलना है और इसके अंदर में डालता हूँ ए। समझ आ रहा है? बोलो यस गाइस। उसके बाद में स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल ना, स्ट्रिंग। और इसको बोलता हूँ नेम। मैं नेम स्टोर कर रहा हूँ तो मैं वेरिएबल नेम दे दिया नेम, और इसको बोल देता हूँ। और जो स्ट्रिंग होता है वो डबल कोट में आता है, रोहन। समझ आ रहा है? यस गाइस, समझ आ रहा है? Yes, sir. सिंगल कैरेक्टर जो है ना वो सिंगल कोट में आता है, डबल कोट के अंदर जो होता है ना वो स्ट्रिंग के अंदर होता है। कैरेक्टर सिंगल कोट में आएगा, स्ट्रिंग डबल कोट में। और जो आखिरी वाला है जिसको बोलते हैं बुलियन, तो बुलियन के लिए लिखना है सबसे पहले टाइप, तो बुलियन ही है हमारा, बुलियन। मैं बोलता हूँ लेट्स टेक ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच इज इक्वल टू ट्रू। तो बुलियन के अंदर दो ही वैल्यू आ सकती है, आप तो एक ट्रू वैल्यू डाल सकते हो या फिर फॉल्स डाल सकते हो। ट्रू और फॉल्स दो ही, इनमें से कोई भी एक वैल्यू डाल सकते हो। तो ये हमने आज क्या देखा कि हाउ वी क्रिएट वेरिएबल, सारे टाइप यूज करें। देखो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग एंड बुलियन। ठीक है, अब ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने बस यहाँ पे ड्रॉ करके देखा। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम सारे वेरिएबल्स बनाएंगे और उनको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ अपने नोटपैड के अंदर, आ जाते हैं नोटपैड के अंदर। ठीक है, खोलिए आप सब नोटपैड। और लास्ट टाइम जैसे हमने एग्जीक्यूट किया था उसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे सारी चीजें फिर से बनाएंगे, हम इसके अंदर नहीं करेंगे। अब एक नया प्लस फाइल लेना है जिसके अंदर हम करेंगे। चलो यहाँ पे आगे आपने नोटपैड ओपन कर लिया? यस गाइस, हैव यू ओपन द नोटपैड? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है उसके अंदर बताइए लीना, मयूरी। देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है? Class create करना है. क्लास। तो क्लास, हाउ टू क्रिएट अ क्लास? क्लास, क्लास ने ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। अब ये आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम वेरिएबल्स देख रहे हैं ना, तो इसका नाम देता हूं मैं वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल्स ओपन ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, इतना समझ आ गया? बताइए, इतना समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब इसके अंदर मेथड बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना? फिर लगाते हैं स्ट्रिंग एस कैपिटल, स्ट्रिंग ए आर जी एस, स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि लास्ट टाइम में भूल गया था ना, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग, ये बना दिया। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इतना हो गया आपका। आप धीरे धीरे लिखो, हाँ, इनिशियल आपको टाइम देना है इसको लिखने के लिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स
स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। Let me know, guys. Once you're done, please let me know. Public static void main string argument opening brace closing brace square bracket, हाँ। Public static void main string arguments opening brace closing, ये हो गया मेथड। क्लास Yes. नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग, हो गया आपका, बना लिया। Yes, Yes, sir. sir. अब हम बनाते हैं इसके अंदर वेरिएबल मेथड्स के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सारे बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ बाइट a is equal to 10, सेमीकोलन लगाना, डोंट फॉरगेट टू पुट द सेमीकोलन। बाइट a is equal to 10, फिर सॉर्ट b is equal to let's take 100, okay, integer c is equal to, let's again increase the value, integer or not again integer, long d is equal to, और इसको वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं, ओके। देन समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस गाइस? कुछ भी मुश्किल लग रहा है या फिर कुछ भी कंफ्यूजन है आपको? आर यू गेटिंग कंफ्यूज इन दिस व्हाट वी आर डूइंग? No. ओके, देन फ्लोट वैल्यू, फ्लोट ए बी सी डी ई इज इक्वल टू 1.2, और इसके एंड में f लगाना मत भूलना। देखो मैंने 1.2 और इसके एंड में f लगाया स्मॉल, अगर आप f नहीं लगाओगे तो इशू आ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप फ्लोट यूज करेंगे तो आपको उसके एंड में f लगाना पड़ेगा। फिर मैं लिखता हूँ डबल फ्लोट डबल ई एफ कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इज इक्वल टू 1.2222, 3 बार लिख देता हूँ। बार बार अभी मुझे एफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है, फ्लोट तो छोटा वैल्यू एक्सेप्ट करता है, पहले उसका साइज छोटा होता है डबल से, और उसके एंड में एफ लगाना पड़ेगा, जो कि आपको डबल में नहीं लगाना पड़ेगा। इतना आ रहा है। फिर इसके अंदर कैरेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी, और कैरेक्टर सिंगल कोट में डालना है, ठीक है, ए डाल दिया उसके अंदर। फिर इसके बाद में स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रोहन, ठीक है। ये समझ आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस? स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा, और ये भी मिस्ट्री है कि व्हाई द एस ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ कैपिटल। हो रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस व्हाट वी आर डूइंग? लीना, मयूरी, लकी, Yes, sir. ओके, जस्ट टेक योर टाइम। तो इसी तरह ये वेरिएबल बना ए बी सी डी ई एफ जी, और इनिशियली हम जो नाम है ना ए बी सी डी से शुरू करते हैं। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो नाम आप समझते जाएंगे कि नाम मुझे क्या देना है। तो अभी इसके बारे में मत समझो, बट अभी हमने बस वेरिएबल्स क्रिएट करे, ठीक है। लेट मी नो वंस यू डन। स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, ऑलवेज रिमेंबर, सिंगल कोट में कैरेक्टर आएगा, डबल कोट में स्ट्रिंग आएगा, ये भी आपने ध्यान रखना। ओके, लेट मी नो, ओके, इफ यू डन लेट मी नो, देन आई विल। देन अब देखो, ये हमने पहले आप कर लीजिए इतना, फिर आगे। हो गया आप सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इन्हें हम आउटपुट करेंगे, जैसे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा था ना, हेलो वर्ल्ड, उसी तरह से हम आउटपुट करेंगे। तो आउटपुट हमें किसी करना है, हमें ए, देखो हमें ये सारे वेरिएबल्स को आउटपुट करवाना है। इसको जो किया हमने, ये जो किया ना, इसको बोलते हैं इनपुट लेना। इट इज कॉल्ड एज वी हैव टेकन सम इनपुट, कुछ वैल्यूज हमने इनपुट ली है, ए बी सी कुछ भी वैल्यूज है।
अब इसको हमें प्रिंट करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम, वी नो हाउ टू प्रिंट दिस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, देखो सिस्टम का एस कैपिटल है, वहां से सारी चीजें स्मॉल में है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और इसके अंदर में क्या प्रिंट करवाना है, जितने भी वेरिएबल है ए बी सी डी आपने जितने बनाए सबको प्रिंट करना है, डबल कोट में नहीं, उसकी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके अंदर पास करना है ए, तो जिसको जिसको आपको आउटपुट करवाना है, तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया, इसके अंदर क्या दिया है ए, तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, बी की वैल्यू प्रिंट होगी, सारे जितने भी वेरिएबल उनकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैंने यहाँ पे दिया है ए। ओके, फिर सैम्पल में इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, आप कॉपी मत करना, आप लिखना। ओके, क्योंकि यू नीड अ प्रैक्टिस गाइस। तो मैंने सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लिखा, फिर सबसे पहले ए किया, फिर मेरे पास दूसरा वेरिएबल क्या है, बी है, फिर सी है ना, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है। मैं चेक भी कर लेता हूँ, मेरा ए बी सी डी ई एफ जी, एफ के बाद में जी है ना, और जी के बाद में क्या है, नेम है, नेम। समझ में आ रहा है ये जो मैंने किया है, आर यू गेटिंग दिस गाइस। डबल कोट प्रिंट जब करते हो तब उसको डबल कोट में नहीं डालना है, सिंपल आपको उसकी जो वेरिएबल नेम है वो डायरेक्टली प्रिंट एलन के अंदर पास कर देना, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी दिया है। समझ आ रहा है आप सबको, लीना, लकी, मयूरी? Yes, Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सारे वेरिएबल्स तो बना दिए, बट बुलियन का वेरिएबल नहीं बनाया ना। देखो बुलियन बनाया नहीं, तो बुलियन जो है मैं भूल गया हूँ, तो आप आखिर में बुलियन ए बी सी डी, बुलियन का बी स्मॉल, हाँ गाइस एवरीवन, जो बुलियन है ना, बस स्ट्रिंग का कैपिटल होगा, बाकी सब बुलियन जी एच, एच इज इक्वल टू ट्रू, कोई डबल कोट सिंगल कोट के अंदर नहीं है, डायरेक्टली बुलियन एच इज इक्वल टू ट्रू, एक तो ट्रू आएगा यहाँ पे, एक तो फॉल्स है। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें कर देता हूँ एच। तो ये देखो मैंने क्या किया, सिंपल वेरिएबल्स को क्रिएट किया, जितने भी वेरिएबल्स हमने देखे और उनको प्रिंट करवा दिया, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन ए बी सी डी ई एफ जी एच नेम, और ये सारी चीजें मैंने प्रिंट करवा दी, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट कर डाल दी। तो अभी क्या होगा, मेक श्योर आप सेमीकोलन मत भूलना, ये जो हर एक इसकी पीछे सेमीकोलन आ रहा है वो मत भूलना, वेरिएबल बनाओगे तो उसके एंड में भी आपकी सेमीकोलन आएगी वो मत भूलना। ओके, एस कैपिटल कहाँ पे है वो मत भूलना, स्मॉल कहाँ पे है, सारे स्मॉल है, बस एस कैपिटल है, स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल है। ठीक है, सिस्टम का एस कैपिटल है, अभी इतना ध्यान में रखो, सिस्टम का एस कैपिटल है और स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। इतना हो गया आप सबका? यस गाइस, दिस मच यू डन विद? No, sir. ओके, डू यू नीड टाइम, मयूरी, लीना, आपको टाइम चाहिए, लकी? Yes. Yes, sir. ओके, करिए, धीरे धीरे करो, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टाइम लगे तो लगने दो, टाइम हमें उतना देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे लिखो, ऐसे कॉपी पेस्ट मत करना है, इसीलिए आपको लिखना है, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए इसकी।
Done. डन। बाकी लीना, लकी, Yes, sir, done. डन। तो अभी ये तो हमने कोड लिखा है, और जो कोड हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। क्या बोलते हैं? Source code. सोर्स कोड। अब इसको सेव करना पड़ेगा, तो मेक श्योर आपने जो लास्ट टाइम जिस तरह से प्रोसेस फॉलो किया था उसी से करना। तो अब मैं फाइल पे जाता हूँ, सेव एज पे क्लिक करता हूँ, और मेरा जो सी के अंदर फोल्डर है जावा प्रोग्राम, उसके अंदर अब यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा। अब देखो मुझे बताओ, फाइल नेम क्या होता है आपका? जब भी जावा प्रोग्राम सेव करोगे उसका फाइल नेम क्या होगा? Variables. जो क्लास नेम है वही फाइल नेम होगा। बराबर है गाइस? फाइल नेम क्या होता है? बोलो बोलो। जो क्लास Class नेम name. होगा वही फाइल नेम। तो मेरा क्लास नेम क्या है? वेरिएबल्स है ना? तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैं सही कैपिटल स्मॉल, देखो नेम एग्जैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने वेरिएबल का वीक स्मॉल लिखा है, सारा स्मॉल में। ऐसा नहीं हो रहा है कि सेव करते टाइम आपने कोई कैपिटल कर दिया तो वो इशू आ जाएगा, रन करते समय वो बोलेगा फाइल नॉट फाउंड। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोल प्लस एस करता हूँ, और मैं इसको सी के अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर सेव कर रहा हूँ। इसको बोलता हूँ मैं वेरिएबल्स। और इसका एक्सटेंशन क्या होगा? कौन सा एक्सटेंशन होगा इसका? सोर्स कोड का Dot एक्सटेंशन Java. क्या होता है? डॉट जावा, स्मॉल में। हाँ, वेरिएबल्स डॉट जावा, एंटर। तो अभी ये मैंने सेव कर लिया। अब ओपन करना है CMD। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे। अगर कुछ इशू आता है तो मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है? अब सबसे पहले मैं सी यूजर एचपी के अंदर तो CD स्लैश करते हैं, सबसे पहले बाहर आ जाते हैं। अब फिर मुझे CD स्लैश, सबसे पहले देखो मैं CD स्लैश किया यानी बाहर आ गया। अब मैं सी के अंदर, देखो यहाँ पे सी दिख रहा है आपको, ओनली मैं सी के अंदर हूँ। यहाँ पे देखो सी दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? HP यूजर सी, ये दिख रहा है। मैंने सी के अंदर यूजर के अंदर HP, अभी मैं सी के अंदर हूँ। अब मुझे क्या करना है? सी के अंदर एक मेरा फोल्डर है CD जावा। slash. हाँ, सी के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है जावा प्रोग्राम, उसके अंदर जाना है। तो बोलूंगा CD स्लैश जावा प्रोग्राम। नाम एग्जैक्ट देना, फोल्डर का नाम नहीं तो वो आएगा नहीं। जावा प्रोग्राम, एंटर। हो गया? आ गया जावा प्रोग्राम के अंदर? आ गया? बताइए, यहाँ पे इतना क्लियर है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं उस फोल्डर में हूँ जहां पे मेरी फाइल है, तो अब मैं उसको कंपाइल कर सकता हूँ। सो हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम गाइस? Java C. जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। हाउ टू कंपाइल द प्रोग्राम? बोलो 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 गाइस, हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम? Java C file name dot program. डॉट प्रोग्राम। No, dot Java. जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम मयूरी? Java C file name dot Java. वेरी गुड। लीना, हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम? Java C file name dot Java. अच्छा मुझे बताओ, कंपाइल कौन करता है प्रोग्राम को? Compiler. Compiler. कंपाइलर। हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम? Java C file name dot Java. वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो जावा सी फाइल नेम मेरा वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स डॉट जावा। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, यानी मैंने कोड सही लिखा है, एंटर करते हैं, और मेरा कंपाइल हो गया प्रोग्राम। हो गया कंपाइल, कुछ एरर नहीं आया, है ना? हो गया कंपाइल, हो गया प्रोग्राम आप सबका। किसी को एरर दिख रहा है? No. ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग एरर देन यू आर वेरी लकी, है ना लकी? But I got errors. ओके, लकी यू गॉट एरर, मींस बाकी के लकी है फिर। आपको छोड़ के बाकी कैसे लकी हो सकते हैं? यू शुड बी वेरी लकी। अच्छा, मुझे आप स्क्रीनशॉट इस पे ग्रुप में भेजिए, फोटो निकाल के, क्या एरर आ रहा है, तो व्हाट इज एरर, क्या यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। Just a minute, sir. एरर को पढ़ना सीखो गाइज। एरर को पढ़ना है, एरर को समझना है, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर आपको आपका जो मेजॉरिटी टाइम जाएगा, एज में अगर आप कंपनी में काम करते हो उसके बारे में बोल रहा हूँ, तो आपका मेजॉरिटी काम जाएगा सॉल्यूशंस निकालने में, चीजों को सॉल्व करने में। तो जो टी है ना लकी, आपने वो कैपिटल लिखा है, टी कैपिटल नहीं है, स्मॉल है।
ट्रू का टी कैपिटल स्मॉल होगा और एफ का भी स्मॉल ही होगा, एफ फॉल्स का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो पहले वहां पे जाओ जहां पे कोड लिखा था नोटपैड में, टी को स्मॉल करो, फिर सेव करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेव पता है Okay. ना, यहाँ पे देखो, यहाँ मेरे स्क्रीन पे देखना, आप जब चेंज करोगे ना, टी को स्मॉल करोगे, तो यहाँ पे फाइल में जाना और इसको सेव कर लेना। सेव एज नहीं करना, ओनली सेव करना है, ताकि चेंज जो किया आपने वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, हो गया। अब फिर से आना है इसके अंदर, सीएमडी के अंदर, सेव करने के बाद फिर से कंपाइल करो। लकी हुआ? 30 minutes, sir. ओके, करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक योर टाइम। कुछ प्रॉब्लम आएगा ना लकी तो बताइएगा, ठीक है? हो गया? लकी हुआ क्या? मयूरी लीना, मेरा साउंड आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ लकी, आपका हुआ? Sir, I will do it later. नहीं नहीं Like, नहीं, लेटर नहीं होता, सब अभी अभी होता है। स्क्रीन शेयर कर सकते हो आपकी? स्क्रीन शेयर करते हो? विल यू शेयर I'm स्क्रीन? not connected from laptop. अच्छा, क्या एरर आ रहा है उसको अच्छा देखो, ट्रू का स्मॉल करना, और सॉरी ट्रू का स्मॉल कैसे करोगे, कैपिटल का स्मॉल करना, फाइल पे जाना, सेव करना। ठीक है, यहाँ पे सेव करना, सेव एज नहीं, हाँ सेव करना। फिर बाद यहाँ पे आना Yes, है फिर I'm से। doing it. I just need some time. ओके ओके, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, करना। फिर उसके बाद में देखो, जब कंपाइल हो जाएगा फिर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, जावा फाइल नेम Java and file वेरिएबल्स। name. समझ में आ रहा है? हाउ टू कम, अच्छा मुझे बताओ, एग्जीक्यूट कौन करता है कोड को? कौन करता है एग्जीक्यूट? जावा वर्चुअल मशीन और इंटरप्रेटर। ठीक है, समझ आ रहा है? जावा वर्चुअल मशीन या फिर इंटरप्रेटर आपका कोड एग्जीक्यूट करता है। अब देखो, जैसे मैं एंटर मारूंगा, व्हेन आई विल एंटर, देखो मेरे को सारी वैल्यूज मिल गई, 10 100 ऑल दोज वैल्यू। ये देखो 1.2 1.22 ए रोहन ट्रू दिख रहा है। कैन यू सी गाइस, ऑल द वैल्यूज वी Yes, कैन sir. गेट, है ना? सो दिस इज हाउ वी वर्क विद द वेरिएबल। तो आज तो हमने बस वेरिएबल को देखा ही है। वी डू सो मच थिंग्स विद द वेरिएबल, वी कैन परफॉर्म सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स विद द वेरिएबल, और वो हम धीरे धीरे करेंगे। समझ में आया? तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया अबाउट व्हाट इज माय वेरिएबल्स एंड डेटा।